आप ब्रह्मनाभि बनवाते हैं, लेकिन लोगों को तो सुनने में आया और बहुत जगह वीडियोस भी चल रहे हैं, जो ब्रह्मनाभि बनवाएगा तो 2-4 साल में बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ आज पूरे देश से और देश के वास्तुविदों से कि आज आपने इसकी क्या क्या धज्जियां नहीं उड़ाई हैं। यदि मैं सारी कलई खोल के रख दूंगा तो सारे लोग मुझे आज पिस्तौल उठा करके मार देंगे। आप देखेंगे प्राचीन महलों में गए होंगे, मंदिरों में गए होंगे, राजघरानों में गए होंगे कि दहलीज पर चांदी के सिक्के और चांदी और रत्नों धातु लगी हुई देखी पाई गई होगी, क्योंकि दहलीज का इतना बड़ा महत्व था। कोई भी वास्तुविद है वो हमेशा कभी ओरिएंटेशन देखता है, कभी कलर देखता है, कभी शेप देखता है। तो इन चीज़ों में आप सबसे ज़्यादा किसको इम्पोर्टेंस देते हो? ब्रह्म स्थान का गड्ढा, ब्रह्म स्थान की टॉयलेट, ब्रह्म स्थान पर बना हुआ रसोई घर, ये जितने रोग आपके शरीर में होते हैं ना, उतने ही रोग आपकी मिट्टी में होते। तो क्या ये सही है अगर एस्ट्रोलॉजी में कमांड बना ली जाए तो फिर वास्तु ना करे तो चलेगा? और यदि आपकी कुंडली में कोई दिशा, कोई ग्रह कमजोर है और वह कमजोर ग्रह की दिशा में यदि कोई आपका वास्तु दोष हो गया और पता चला कि वहीं पर आपने टॉयलेट बना ली, तो आपके ऊपर। अब ये बताइए, जो सही ढंग से पैसा कमाना चाहते हो, मनी फ्लो नहीं हो रहा हो अच्छे से, तो कोई अच्छी रेमेडी बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं मिस्टिक इनसाइट्स पॉडकास्ट शो बाय वैदिक बॉक्स पे। हम हर हफ्ते आपके लिए स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ और सोशल टॉपिक्स पर पॉडकास्ट लेकर आते हैं, और हम आपसे यही चाहेंगे कि इसे सुनने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, पार्टिसिपेट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और साथ में कोई भी सजेशन हो आपका तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका हर एक सजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में एक ज़रूरी बात, हमने अपना वैदिक बॉक्स ऐप लॉन्च कर दिया है, जहाँ पे आप बहुत ईजिली स्पिरिचुअलिटी और हेल्थ से रिलेटेड ऑनलाइन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। सो टू चेंज योर लाइफ, डाउनलोड अवर ऐप वैदिक बॉक्स फ्रॉम प्ले स्टोर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपके साथ 3 पॉडकास्ट हो चुके हैं जी और काफ़ी समय से हमारी ऑडियंस मतलब डिमांड कर रही थी कि डॉक्टर राजेंद्र जी को फिर बुलाया जाए, तो आपने रिक्वेस्ट हमारी स्वीकार की, धन्यवाद उसके लिए। लेकिन आज एक चीज़ और है जी कि आपके जो भी ट्रीटमेंट्स रहते हैं या आप जो वास्तु में गाइडेंस देते हैं, उससे रिलेटेड हम लोगों को बहुत क्वेश्चंस आए और बोला गया कि आप देखिए कुछ चीज़ें सर से खुल के पूछना, क्योंकि कुछ लोगों को आपके कुछ ट्रीटमेंट्स में मतलब संदेह भी है, क्योंकि वो लोग भी इंटरनेट से अवगत है और वो लोग कई रेमेडीज़ देखते हैं। तो उनने कहा कि सर अगर कोई रेमेडी देते हैं तो उनसे प्रमाण के साथ लीजिए और बिल्कुल झिझक मत करना। तो आज मैं आपसे खुल के सवाल करूँगा। मतलब आज मुझे खुल के बोलना है? हाँ, आज आपको खुल के बोलना है जी, क्योंकि अगर आज आप खुल के नहीं बोले तो मतलब आपके पास प्रमाण नहीं है। तो प्रमाण मैं क्या, प्रमाण के लिए आज साक्षात विश्वकर्मा जी आएंगे और सारे प्रमाण प्रस्तुत करेंगे, इसमें कोई कहीं संदेह नहीं, क्योंकि जो भी मैं बोलता हूं वह मेरा नहीं, अपितु चाहे वो जितने भी वास्तु में महापुरुष हुए हैं, भगवान हुए हैं, वह सब कुछ मैं उनका देता हूं, चाहे वह भृगु हो, अत्रि हो, जितने भी। मेरा एक भी शब्द इसमें कहीं भी नहीं है। हाँ, मेरे प्रयोग है, उन सिद्धांतों को लेकर के मैंने जो भी जितने भी ट्रीटमेंट बनाए हैं वो बेस उनका, प्रिंसिपल उनका है, मेरा नहीं है। ओके जी, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं वास्तु पे आता हूँ। जी जी। मतलब आज तक बहुत सुनी वास्तु की डेफिनेशन कि मकान का वास्तु, प्लॉट का वास्तु। ये बताइए कि क्या ऐसे मानव शरीर का भी कोई वास्तु होता है? बिल्कुल, मानव शरीर भी पूरा वास्तु के अनुरूप बना हुआ है। आप नख से सिक तक देखेंगे तो आप अचंभित रह जाएंगे, क्या प्रभु ने क्या संरचना बनाई हुई है। देखिए, जिस मकान को बनाते हैं उसका केमिकल कंपोजिशन और हमारे शरीर का कंपोजिशन दोनों 5 तत्वों से बने हुए हैं। इस 5 तत्वों की बनी हुई संरचना को एक विश्वकर्मा जी ने
एक ऐसे स्ट्रक्चर प्रपोज किया जिसमें आपकी भावनाओं का नियंत्रण आपके भवन से किया जा सके। अच्छा, आपकी भावनाओं का नियंत्रण भवन के द्वारा किया जा सके, ऐसे भवन का निर्माण। आपकी भावना यानी शरीर की पहले नंबर वास्तु देखना हो, शरीर पूरी तरह से वास्तु के अनुरूप बना हुआ है। देखिए, आप सावधान की स्थिति में खड़े हो जाइए। आप अपना फेस ईस्ट की तरफ कर लीजिए, पूरब दिशा में आप फेस करिए। मान लीजिए जैसे मैथ्स में मान लेते, मान लीजिए एक्स कुछ भी, पहले तो मानते ही है ना। ऐसे मान लीजिए कि आपका फेस ईस्ट में है, तो आपकी 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, मुख, जितने भी दरवाजे हैं, और नीचे उतर आइए, सारे दरवाजे देखिए, सारे के सारे, चाहे नाभि हो, चाहे लिंग हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब कुछ का फेस कहां पर है? ईस्ट में। ईस्ट में। या फिर लेफ्ट साइड देखेंगे तो किस में मानेंगे? ईशान में, नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में, ठीक है ना। अब आप यदि खड़े हो जाते हैं तो खड़े होने के बाद आप अपना हाथ सर पे रखिए, सर के ऊपर रखिए। ढलान चारों तरफ है, बिल्कुल, ऑल द 4 सभी डायरेक्शन में है। तो वास्तु के सिद्धांत भी यही कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ भूमि वो मानी जाती है जो पूर्व पृष्ठभूमि हो, जिसका स्लोप चारों डायरेक्शन में सभी दिशाओं में जा रहा हो। पूर्व मतलब कछुए की पीठ जी। कछुए की पीठ। तो ये सर्वश्रेष्ठ लैंड है आपकी, सर्वश्रेष्ठ लैंड। इससे अच्छी लैंड और कोई नहीं हो सकती जो प्रभु ने स्ट्रक्चर बना करके दिया हुआ है। अब चलिए, आप देखते होंगे कि आप जब ईस्ट फेस करके खड़े होते हैं तो जो लेफ्ट साइड का हैंड होगा आपका, लेफ्ट साइड का हैंड, वो क्या हो जाएगा? नॉर्थ डायरेक्शन। और राइट साइड का हो जाएगा आपकी साउथ डायरेक्शन। और बैक साइड क्या हो जाएगा? आपकी वेस्ट डायरेक्शन। अब देखेंगे, अब आपको जैसे ज्ञात होगा आगरा में जूते बनते हैं, तो उसमें दोनों जूते में जरा सा अंतर रहता है साइज में। लेफ्ट साइड का छोटा होता है, राइट साइड का बड़ा होता है। यानी कि लेफ्ट मतलब हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, राइट हमारा साउथ डायरेक्शन है। तो लाइटर देन द नॉर्थ डायरेक्शन इज लाइटर देन द साउथ डायरेक्शन। तो यही वास्तु के सिद्धांत कहते हैं। अब आप देखिए दूसरी बात, जब आप भोजन करते हैं, छोटी आंत से बड़ी आंत होते हुए मलद्वार से निकलता है। आपका शरीर में अग्नाशय कहां पर है? अग्नाशय जो भोजन पचता है जहां पर, इस शरीर के हिसाब से बताइए ना। यानी कि फ्रंट ईस्ट हो गया, साइड में आपका राइट जो हो गया वो आपका हो गया साउथ डायरेक्शन, इसके बीच में पचता है। जब भोजन पचता है आपका कहां पर इस शरीर में? आग्नेय कोण पर। इसलिए भोजन बनना चाहिए आपके घर में, वास्तु के सिद्धांत कहते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, आग्नेय कोण पर। अब चलिए और आगे आप देखेंगे आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? हार्ट ना, हार्ट है। तो हार्ट कहां पर है? लेफ्ट साइड में है ना, लेफ्ट साइड में। तो ईशान कोण का सबसे ज्यादा महत्व ईशान में स्थित है। सबसे महंगा ऑपरेशन हार्ट का होता है। हार्ट फेल, जय श्री राम, जय श्री राम। इसलिए ईशान खराब, जय श्री राम। अब हम चलते हैं कि जब व्यक्ति पानी पीता है, पानी जल का स्थान, जल का स्थान, आप हार्ट से थोड़े से नीचे उतरिए। जब भी आप पानी पीते हैं तो आपके लेफ्ट साइड में एक टैंक बना, पानी भरा रहता है आपके शरीर में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। इसलिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक कहाँ बनना चाहिए? ईशान कोण पर। जब आप देखेंगे कि जितनी भी पीछे का बैक साइड है, वेस्ट डायरेक्शन, इसमें कोई दरवाजा है नहीं है। वो कैसा है? हार्ड है, कॉम्पैक्ट है। और सामने का पार्ट कैसा है? सॉफ्ट है। पेट जिसका निकल आता था क्या क्या बोलते हैं आप? अरे ये तो सेठ जी है, मस्त लग रहा, सही सेठ है, माला माल हो रहा है। तो ईस्ट आपने माना था ना, फ्रंट इज ईस्ट, पेट निकल आए तो बहुत बढ़िया। और पीछे को हमने माना वेस्ट डायरेक्शन। यदि कुंवर निकल आए, बहुत बेकार, कुंवर निकल आए तो क्या आप उस लड़के से शादी करोगे? अपने परिचित की किसी लड़की की नहीं करेंगे, कुंवर निकली हुई है। यदि वेस्ट एक्सटेंडेड हो जाए या साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड हो जाए तो वह प्लाट ठीक नहीं होता, वास्तु का सिद्धांत कहता है। अब इसी तरह से आप एक और लास्ट बात कहना चाहता हूं, वैसे एनालिसिस बहुत तगड़ा है, कि जब आप भोजन करके पचाते, छोटी आंत बड़ी आंत से मल द्वार के रूप में निकलता है। तो आप देखेंगे कहां से निकलता है?
देखिए, आप यदि एग्जैक्ट एक्सिस निकालेंगे तो आपका जो मल द्वार का स्थान है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है इस शरीर में जी। पीछे से वहीं से निकलता है मल द्वार। इसलिए घर में टॉयलेट बनना चाहिए वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में यदि बनाना पड़े तो। हालांकि वैदिक वास्तु कभी भी घर के अंदर टॉयलेट बनाने के लिए इजाजत ही नहीं देती है जी। तो जब मानव का पूरा शरीर बना हुआ है वास्तु के अनुरूप, तो फिर हमें घर बनाने में क्या दिक्कत? घर तो होना ही चाहिए वास्तु के अनुरूप। कैसी लगी आपको ये विवेचना? कैसा लगा? मानव का शरीर पूरी तरह से देखिए ना, डोर जो है ना, घर की दरवाजे और खिड़की है नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेस को अंदर आती हैं जी। तो इस तरह से सारी खिड़कियां आपकी, सारे 10 द्वार में से मैक्सिमम डोर आपके फ्रंट में, ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। आप सोचिए ना। अच्छा, एक चीज़ है सर कि मतलब आज तक ना लोगों ने हर जगह वास्तु पुरुष का तो बहुत देखा है, चित्र कि दिखाया गया है, लेकिन शायद समझेंगे आज पहली बार कि ये है क्या, किस तरह ये कनेक्ट हो रहा है चीज़ों से। और ऐसे ही नहीं हमारे ऋषियों ने चीज़ें बना दी है, उसको साइंटिफिकली मतलब कनेक्ट किया है, और ये आपने बहुत लॉजिकली समझाया। मुझे लगता है जो भी देखेगा तो वो भूलने वाला तो नहीं है इस चीज़ को। डेफिनेट कैसे भूल सकता अपने शरीर के पार्ट हाँ, को? बिल्कुल। ये जो प्लॉट अलॉट करके प्रभु ने दिया, ये प्रभु की संरचना है। इसमें मैं एक चीज भूल गया जो सबसे महत्वपूर्ण है। आपने कहा था नाभि स्थान। तो नाभि स्थान ब्रह्म स्थान है आपके घर का, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। इसी तरह से आपका पेट सही, सारा सब सही। पेट खराब, मन खराब, तन खराब, अनेक रोग उत्पन्न करा देते। सारे रोग तो पेट से ही होते हैं। हाँ, इसलिए आपका ब्रह्म स्थान सही होना चाहिए। सही है। अच्छा सर, मैं ये कहने जा रहा था कि मतलब जैसे प्लॉट वगैरह रहता है, आपने ये बहुत अच्छे से समझा, ठीक है। तो लेकिन जब भी कोई जाता है, कोई भी वास्तुविद है, वो हमेशा मतलब कभी ओरिएंटेशन देखता है, कभी कलर देखता है, कभी शेप देखता है, मतलब अलग अलग चीज़ें देखता है। तो इन चीज़ों में आप सबसे ज़्यादा किसको इम्पोर्टेंस देते हो? देखिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वास्तु की प्रथम परिभाषा को उठा करके, हर ग्रंथ में उठा करके देखिए, वास्तु वस शब्द से, संस्कृत के वस धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है निवास की भूमि। भूमि कैसी है? भूमि की एनर्जी कैसी है? तो 70% रोल है लैंड एनर्जी का, रिमेनिंग 30% है ओरिएंटेशन का। लोग आज एनर्जी की बात ही नहीं कर रहे हैं, एनर्जी पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, आपने कितने जगह ऐसे देखे होंगे जहां पर मैंने स्वयं कई जगह में ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करता हूं। मैंने इस बार लगातार 3 वर्षों से मैं दस्तूर डिलाइट में ट्रेनिंग करवा रहा हूं। उसकी 100% ओरिएंटेशन खराब है। ब्रह्म स्थान पे ही पूरा कंस्ट्रक्शन है, ईस्ट पूरा रेज्ड है, नॉर्थ पूरा रेज्ड है, सारी वास्तु विपरीत है, लेकिन सिर्फ लैंड एनर्जी सबसे बढ़िया है। तो आज तक कोई भी डेट खाली नहीं रहती है, सबसे ज्यादा चलती है। इसका प्रयोग मैंने स्वयं अगस्त के माह में हुई ट्रेनिंग, जिसमें कई अनेक देशों के लोग सम्मिलित हुए थे, उनकी ट्रेनिंग करवाई। तब उनके दिमाग में ये आया कि वास्तव में लैंड एनर्जी ही सब कुछ है, लैंड एनर्जी का रोल 70% है। ओरिएंटेशन कितने जगह आपने देखा होगा, ओरिएंटेशन 100% परफेक्ट, फिर भी लोग परेशान है, दुखी है। आखिर क्यों? क्योंकि वहां की लैंड एनर्जी नहीं है। जैसे जिस तरह से आपकी प्राण ऊर्जा, आपकी सब कुछ है, एक उंगली कटी हो तो चलेगा, एक उंगली कम हो या ज्यादा हो चलेगा, लेकिन प्राण ऊर्जा यदि नहीं है तो खत्म, खेल हो जाएगा। इसी तरह से प्राण ऊर्जा उसकी लैंड एनर्जी है, लैंड एनर्जी प्राण ऊर्जा है। तो एनर्जी होना किसी भी लैंड में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसी का ही रोल है। बाकी यदि ओरिएंटेशन में कमी बड़ी होती है तो चल जाती है, लेकिन यदि लैंड एनर्जी 0 है तो आप देख लेना कितने प्रोजेक्ट मैंने देखे इस भारत में। अभी मैं दुबई गया था, मैंने एक प्रोजेक्ट देखा उसमें, और उसमें पाया कि सारा ओरिएंटेशन कुछ लोगों ने जाके करवाया था, भारत के लोगों ने, सब कुछ सही था, लेकिन वो प्रोजेक्ट चल ही नहीं पा रहा। देखा जब मैंने वहां की लैंड एनर्जी को चेक किया तो लैंड एनर्जी 0 पाई गई। जब तक हम एनर्जी को इंप्रूव नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, भले ओरिएंटेशन कितना भी हो। कितना यदि ये गलत है तो उसके 30% रोल है ना ओरिएंटेशन का, उससे ज्यादा नहीं है।
तो सर मतलब जैसे अभी आपने दस्तूर डिलाइट की बात कही और आपने कहा कि पूरा वो ओरिएंटेशन के विरुद्ध है, फिर भी चल रहा है, तो मतलब कोई भी अगर वास्तुविद जाके चेक करना चाहे तो कर सकता है आपकी बात? वास्तुविद नहीं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति जाना चाहे उस स्थान पर जाकर के चेक कर सकता है कि कितने प्रतिशत ओरिएंटेशन सही है। सिर्फ लैंड एनर्जी की बदौलत ही वो चल रहा है। ऐसे दुनिया में दस्तूर डिलाइट अनेक है। आप जितनी ब्रांडेड कंपनी के कहेंगे, चाहे इप्का का कहेंगे, वहां ट्रायंगल शेप का प्लाट है। अच्छा। फिर भी कंस्ट्रक्शन तेजी से, जो मैंने अभी नया सिलेक्शन किया है 27 एकड़ जमीन पर, वहां पर प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, उसमें लैंड एनर्जी बूस्ट करते ही वो प्रोजेक्ट तेजी से चल पड़ा। ऐसे अनेक स्थानों पर है जहां पर मैंने लैंड एनर्जी उसकी बहुत बढ़िया बूस्ट की और ओरिएंटेशन यदा कदा यदि विपरीत भी रहा तब भी प्रोजेक्ट सुपर सक्सेस रहा। मतलब रिजल्ट निकाल के दिया। बिल्कुल 1000% मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ। ऐसा दुनिया में कौन नाम लेकर के कह सकता है? मैं कह रहा हूं भारत के पूरे लोग नहीं, वर्ल्ड के सारे लोग मेरे दिए हुए एग्जाम्पल के, आप बिरला में जाकर के देख लीजिए, सतना में यूनिवर्सल केबल में वास्तु विपरीत, ओरिएंटेशन अगेंस्ट, लैंड एनर्जी बूस्ट करते ही प्लांट चल पड़े। अच्छा, लैंड एनर्जी की बात हो गई तो आप तो जैसे चलिए टाउजर है बहुत बड़े, आपने तो मतलब उसमें डॉक्टरेट भी किया हुआ है जी। लेकिन अब अगर कोई साधारण इंसान है, जब आपने कहा ये इतनी इंपॉर्टेंट है लैंड एनर्जी, तो अगर वो फ्लैट में रह रहा है या अपने घर में रह रहा है तो खुद की लैंड एनर्जी कैसे चेक करे? देखिए, खुद की लैंड एनर्जी चेक करने के लिए इस शरीर के अंदर जो सुपर क्वालिटी की मशीन फिट है वो आपकी सांसें हैं। आपकी सांसें आपकी भूमि की लैंड एनर्जी चेक करके बता देती हैं। पैर रखते ही मैं जितने भी जगह इंडस्ट्री को विजिट करने जाता हूं, जो भी रेसिडेंस देखता हूं, और उसमें एक कदम रखते ही बता देता हूं कि यहाँ की लैंड एनर्जी कैसी है। लेकिन उसे ज्ञान होना चाहिए सौर विज्ञान का। यहाँ बात फंस जाएगी। आपकी सांसें जो जानती है वो दुनिया में कोई भी मशीन चेक करके नहीं बता सकती। किसी भी स्वर में यदि वाटर एंड अर्थ एलिमेंट आ रहा हो, यानी चाहे चंद्र नाड़ी चल रही हो या सूर्य नाड़ी, दोनों में से किसी में भी यदि वाटर एंड अर्थ एलिमेंट, मतलब वायु यदि 16 अंगुल नीचे या 12 अंगुल नीचे तक आ रही है तो वह लैंड इंडस्ट्रियल के लिए एंड रेसिडेंशियल पर्पस के लिए श्रेष्ठ होगी। अब एक जरूर मैं आपको मेथड बता देता हूं जो दुनिया के हर व्यक्ति कर सकते हैं अपने घर में, लैंड एनर्जी चेक। आप समुद्री नमक के डल्ले लीजिए 1.25 पाव, ठीक है, और लेकर के अपने पूरे प्लॉट पर, ओपन प्लॉट हो या कंस्ट्रक्ट हो या फ्लैट हो जी, बिल्कुल फ्लैट हो, उसमें इनर साइड में पूरे 3 राउंड ले लें अपने इष्ट का स्मरण करते हुए और उस नमक को पानी में डाल दें। अच्छा, यदि वो 30 मिनट के अंदर पूरा नमक घुल जाए तो समझ लेना कि एनर्जी सुपर वन, और यदि ना मेल्ट हो, ना घुले नमक, तो समझ लेना कि एनर्जी गड़बड़ है। और यदि 24 घंटे तक नमक नहीं घुला तो समझ लेना कि आपके यहाँ की निगेटिव एनर्जी के परसेंटेज लेवल बहुत ऊपर है। ये बहुत साधारण सा है, ये तो हर कोई कर सकता है। हर कोई कर सकता है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है जी। ये मेरा आजमाया हुआ फार्मूला है, हर व्यक्ति कर सकता है। अच्छा, एक्चुअली आपका मैंने वीडियो देखा था, एक आपके द्वारा मतलब एक शब्द दिया गया था वास्तु कैंसर, थोड़ा इसको समझाएंगे? वास्तु कैंसर का अभिप्राय मेरा यहाँ कुछ वास्तु कैंसर से नहीं है। जितने रोग आपके शरीर में होते हैं ना, उतने ही रोग आपकी मिट्टी में होते। अच्छा, उतने ही डिसीज होती हैं। वास्तु कैंसर से मतलब ये था कि जिस तरह से आपके शरीर का कैंसर अनेक उपचार करने के बाद ठीक नहीं होता है, ऐसे ही इस वास्तु में भी कुछ दोष ऐसे होते हैं जो कैंसर जैसे ही कहलाते हैं। जैसे ब्रह्म स्थान का गड्ढा, ब्रह्म स्थान की टॉयलेट, ब्रह्म स्थान पर बना हुआ रसोई घर, ये कभी भी ठीक नहीं होता है। साउथ वेस्ट का आपका नीचा होना या साउथ वेस्ट में गड्ढा होना या साउथ वेस्ट में आपकी और नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट का बनना, ये वास्तु कैंसर है। या पूरा का पूरा ढलान साउथ वेस्ट में जब चला जाता है तब भंटा ढार हो जाता है, चाहे वो कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट हो। अच्छा, एक्चुअली सर मैं मतलब आपकी इतनी बातें सुन के एक चीज़ मुझे याद आ गई, मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा
कि मैं एक जगह गया रहा एक व्यक्ति के घर में वास्तु विजिट में, तो वो लोग काफ़ी समय से परेशान थे और जब उनके यहाँ जाके देखा तो उनकी टॉयलेट वेस्ट में थी और एक नॉर्थ में थी, और वहाँ ट्रीटमेंट जो कराया गया था तो वो मतलब कुछ ऐसा था कि वेस्ट में उनने स्टील की पट्टी से ट्रीटमेंट कराया था और जो नॉर्थ था वहाँ ब्लू टेप लगा दिया गया था। और मैंने उनसे पूछा कि भाई इसके बाद क्या रिजल्ट मिले, ये तो ट्रीटमेंट करा के रखे हो। तो वो कहे कि रिजल्ट तो कुछ नहीं मिला, हम तो और ही बर्बाद होते गए। तो मतलब ये सब चीज़ें देख के ना अंदर से एक उलझन सी होती है और मतलब बहुत दुख होता है देख के कि मतलब लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो भी ट्रीटमेंट उनको लोग सही क्यों नहीं दे पा रहे हैं, और क्या इसको आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। नहीं सर, करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बोला कोई किसी के ट्रीटमेंट के बारे में प्लीज मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ सर, मैंने पहले ही बोला था, अगर आज आप नहीं बोलेंगे मतलब आपके पास प्रमाण नहीं है। देखिए, मैं यदि वैदिक वास्तु पे आ गया तो निश्चित मान लेना कि मुझे या तो मैं बोलूं नहीं, बोलूं तो इतना खुल के बोलूंगा कि बहुत गड़बड़ हो जाएगा। नहीं आप बोलिए, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। हो जाने दीजिए। देखिए, जहां तक बात आपने जो कही मैंने बड़े ध्यान से सुनी कि टॉयलेट में एक स्टील की स्ट्रिप को लगा दिया। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि उस सीट के नीचे जो आरसीसी थी, वो आरसीसी किसकी डाली जाती है? आरसीसी का स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो उस आरसीसी में कौन सा मेटल डाला जाता है? सही बात, स्टील डाला जाता है ना, स्टील डिजाइन किया जाता है। बिल्कुल। तो वो क्या आपने किस फॉर्म में डाला था? स्क्वायर फॉर्म में आपने सरिये डाले ना चारों तरफ, उस स्ट्रक्चर पे आपने टॉयलेट सीट को रखा। अब ये नाटक और ड्रामा नहीं तो और क्या है कि जब आपका पूरी तरह से जमीन की फ्लोरिंग में 8 और 9 और 11 इंची से स्टील डिजाइन करके डला हुआ है और फिर मैं एक पतली सी पत्ती 25-50 ग्राम की डाल करके एक सबकॉन्शियस माइंड में कमांड दिलवा रहा हूं कि मैंने ट्रीटमेंट कर दिया। ये सिर्फ प्रदर्शन है, ये वास्तु का दर्शन नहीं है। अच्छा, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। यदि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप वैदिक वास्तु में पहुंचिए। अब क्या इस स्ट्रिप डाल करके आपने क्या बैक्टीरिया को, स्ट्रिप तो आपने ऊपर डाली, नीचे से जो बैक्टीरिया फ्लो हो रहे थे वो क्या रुक गए? क्या मॉइस्चर जाना रुक गई? क्या नहीं रुकी? ठीक इसी तरह से मैं पूछ रहा हूं, नॉर्थ में आपने प्लास्टिक का टेप कितने इंची चौड़ा लगा था? 1.5-2 इंच के लगभग। 1.5-2 इंची। 1.5-2 इंची पर प्लास्टिक का टेप लगा देने से आपका डिवीजन हो गया, क्रॉस कर दिया आपने, वहां से बैक्टीरिया को जाने से रोक दिया। अरे क्या आपको भी दिमाग नहीं है क्या कि यदि हम उसको रोक सकते बैक्टीरिया को तो सिर्फ और सिर्फ केवल अराउंड द WC मरकरी को इंजेक्ट कर दे। मरकरी डलने पर वहां पर, लेकिन बहुत कम मात्रा में, 10 ग्राम, ओनली 10 ग्राम, 10 ग्राम मरकरी यदि आरसीसी स्ट्रक्चर में डल जाएगी तो वहां से बैक्टीरिया रन नहीं हो पाएंगे, आपके आगे नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कट्टी पट्टी जट्टी गट्टी लगा करके आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा प्रज्ञा अपराध है। ये बहुत बड़ा प्रज्ञा अपराध है। कहीं भी हमारे वैदिक ग्रंथों में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है। वैदिक वास्तु कभी नहीं कहती है कि आप ये पट्टी है। और आप लगा कैसे रहे? आप यदि स्टील लगा रहे हैं और स्टील से ऑलरेडी पूरा कटा हुआ है, कई जगह में जाता हूं, सुनता हूं, लेकिन चुप और मौन रह जाना ही मेरा उचित होता है, लेकिन आपने आज मुझे मजबूर कर दिया। सर लेकिन आप अपराध की बात कर रहे हैं तो बहुतों को लगता है कि अपराध तो आपसे भी हो रहा है, आप ब्रह्मनाभि बनवाते हैं, लेकिन लोगों को तो सुनने में आया और बहुत जगह वीडियोस भी चल रहे हैं, जो ब्रह्मनाभि बनवाएगा तो 2-4 साल में बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो जाएगा ना? तो मैं आज देता हूं आपके लिए, इस भारत के मेरे द्वारा कम से कम कई हजार बच्चे पढ़ के निकल चुके हैं और एक एक बच्चे ने कम से कम 25-50, 100 नाभि बनाई है और इसको बनाते बनाते मुझे 25 वर्ष बीत चुके हैं। 25 वर्षों में मैं एक एक इंडस्ट्री का नाम गिनाता हूं, फिर उन्हें बर्बाद होना चाहिए। सबसे पहले मैं बिरला की बात करूंगा, जो 2014 से प्रथम ब्रह्मनाभि मैंने यूनिवर्सल केबल सतना में बनाई थी। मैंने नहीं बनाई थी, मैं वहां पर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करता हूं और सारे स्टूडेंटों से
ब्रह्म नाभि उस जगह बनवाता हूं जो प्रोजेक्ट की गति स्पीड कम हो। उनमें मैंने अनेक स्थानों पर अलग अलग इंडस्ट्री में कम से कम 11-12 जगह पर ब्रह्म नाभि बनवाई, और आज देख लीजिए जिनमें ब्रह्म नाभि बनाई गई वो प्रोजेक्ट अपने आप बहुत ऊंचाई पे पहुंच रहे हैं। आप देख लीजिए यूनिवर्सल केबल का आप शेयर का रेट उठा के 2014 के पहले या 14 तक देख लीजिए और आज का देख लीजिए, या आप स्वयं जाकर के देख लीजिए। जैसे अभी लेटेस्ट में मैंने इप्का में जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें ब्रह्म नाभि बनाई, तो फिर तो वो प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाना चाहिए। बड़े बड़े ब्रांडेड पीएनसी ग्रुप में मैंने ब्रह्म नाभि बनाई। मैंने कितने, आप एक लिस्ट दूं मैं आपके लिए, जो मेरे द्वारा कम से कम इन 20 वर्षों में 2000 से ऊपर स्थानों पर ब्रह्म नाभि बनाई गई। ये ब्रह्मजाल फैलाया जा रहा, और जो फैला रहा है मैं आपसे बता दूं वो मेरे यहाँ के ही स्टूडेंट, अच्छा, मेरे यहाँ के सिर्फ और सिर्फ केवल इस वैदिक वास्तु की हत्या करने के लिए और व्यापार की गुणधर्म इसमें ला दिए हैं वास्तु में। वास्तु एक धर्म है, और धर्म में जब व्यापार नीति आ जाती है, जब धर्म में व्यापार की नीति आ जाती है तो धर्म नष्ट हो जाता। वो दिन दूर नहीं होगा जब पूरी तरह से वास्तु समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आज वैदिक वास्तु की हत्या की जा रही है। आज एक एक करके थू करके सारे के सारे जितने भी वैदिक वास्तु के सिद्धांत हैं उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अच्छा, ठीक है, आपने ये बोला, मान लिया, लेकिन इसका प्रमाण क्या है? मतलब हो सकता है आप भी ऐसे बोल। एक काम करिए, आप बहुत बार बार तो दिखाते हैं अपनी पुस्तकें, विश्वकर्मा प्रकाश को उठा करके पढ़िए। अध्याय नंबर 5 में 163 पेज पर स्पष्ट लिखा हुआ है ब्रह्म नाभि के लिए, ये तक लिखा हुआ है कि आप 5 स्थान पर शिलान्यास तक कर सकते हैं। शिला की स्थापना करिए ब्रह्म नाभि पर। अच्छा, लेकिन ये है ना कि समय के साथ चीजें चेंज होती है। विश्वकर्मा प्रकाश कुछ लोग कह देंगे ठीक है, काफी पुराना है, ऋषि विश्वकर्मा द्वारा लिखा गया है, लेकिन आप अगर कहीं ब्रह्म नाभि बना के आए हैं, आपने बता दिया, बड़े बड़े नाम बता दिया, प्रमाण दे सकते हैं? कोई जाएगा नहीं, आपने कहा जाके देख लो। बहुत से लोग कहेंगे हम जा ही नहीं सकते। एक काम करता हूं मैं, जो यूनिवर्सल केबल बिरला के इंचार्ज हैं आदरणीय गोयल साहब, उनका मैं आपको वॉइस मैसेज या कि जो भी नाभि बनाएंगे हमारे यहाँ इतनी बनाएंगे, उनका मैं आपको इमीडिएट दे सकता हूँ रिकॉर्डिंग। आप देखिए कि कितनी ब्रह्म नाभि बनी और उनके क्या चेंजेस आए। मैं आज आपको उठा करके दे देता हूँ विश्वकर्मा प्रकाश। आज आपने सारे ग्रंथ मंगाए थे, यहाँ पर 163 पेज खोलिए, 162 पर इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट, ये देखिए, शिलान्यास विधि में मैं आपको पढ़ूं, बिल्कुल ये आपको दिख पा रहा होगा। हाँ, ये हम विश्वकर्मा प्रकाश, ये भी दिखा दूं कि विश्वकर्मा प्रकाश है भी कि नहीं, क्योंकि इस पर पृष्ठ ये विश्वकर्मा प्रकाश है जी, ठीक है जी। इसका 162 पृष्ठ पर लिखा हुआ है, खनित्वा कोण भागे तू, खनित्वा कोण भागे तू, मध्य चेव विशेषता, अरे नाभि मात्रे तथा गर्ते शिलानाम स्थापनम शुभम। नाभि मात्रे तथा गर्ते, नाभि मात्रे तथा गर्ते शिलानाम स्थापनम शुभम। ये पेज कहां गई? क्यों फेंक रहे इन ग्रंथों को? क्यों कर रहे हो इनकी हत्या? मैं पूछना चाहता हूं आज पूरे देश से और देश के वास्तुविदों से कि आज आपने इसकी क्या क्या धज्जियां नहीं उड़ाई हैं। यदि मैं सारी कलई खोल के रख दूंगा तो सारे लोग मुझे आज पिस्तौल उठा करके मार देंगे, लेकिन मुझे परवाह नहीं, मुझे परवाह नहीं। मैं कोई सड़क छाप नहीं था, मैं क्लास 1 ऑफिसर रहा हूं, मैं एज ए ज्वेलर्जिस्ट हूं, लेकिन मैं वास्तु की इस तरह से हत्या नहीं होने दूंगा, वैदिक वास्तु को इस तरह से समाप्त नहीं होने दूंगा, जो आज एक एक करके बहुत सारी चीजों में बहुत सारे परिवर्तन कर दिए गए हैं। बिल्कुल, ये चीज समझ में आ रही है, आपने बताया भी, पुस्तक के द्वारा बताया, लेकिन मैं चाहूंगा आप मुझे क्लिप भी दीजिए। क्लिप क्योंकि आपने बोला है तो मैं दिखाऊंगा। जैसे ही पॉडकास्ट समाप्त होते ही मैं आपको क्लिप देता हूं और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं इस क्लिप को आपने पॉडकास्ट में ऐड ऑन कीजिए। ठीक है, आप देंगे तो करूंगा, नहीं मैं और आप कितनी कहेंगे? 100 क्लिप कहेंगे कि आप 100 ब्रांडेड कंपनियों के
चाहे इप्का हो, सिप्ला हो, कोई भी कंपनी के कहेंगे, उन सब की मैं क्लिप, इनके और उनके डायरेक्टर की क्लिप, उनके टोटल इंचार्ज है उनकी क्लिप मैं आपको देता हूं। लेकिन मैं आज सबसे आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, आज के बाद कम से कम यदि आपको विश्वास नहीं है ब्रह्मनाभि में तो आप मत बनाइए। लेकिन लोगों के विकास को रोकने में आप यदि रोड़े बनेंगे, यदि आप वैदिक ग्रंथों के सम्रांगण, सूत्रधार, महमत्तम, मानसार, राजवल्लभ और इनके लिए भी यदि आप दोषी ठहराओगे तो ठीक नहीं। बस मैं इतना ही कह सकता हूं, ठीक नहीं होगा। ओके अच्छा, एक चीज है, आपने अभी ब्रह्मनाभि के बारे में खुल के बताया, ठीक है, क्या ऐसे और भी ऐसे तथ्य जो छुपाए जा रहे हैं, लोगों को नहीं बता रहे? देखिए अब बस इतना ही बहुत है। नहीं आप रहने दीजिए, रहने दीजिए। मैंने आपसे बोला था मत वरना टोटल दुकानदारी बंद हो जाएंगी भारत की। तो दुकानदारी सर करनी ही नहीं है, ये दुकानदारी की चीज आई नहीं। मैं क्या कहूं, लेकिन कोई मान रहा। मेरे से खुद लोग कहते हैं कि बहुत बहुत वैसे लोग कि मैं सिर्फ पैसे के लिए काम करता हूं। ऐसा कहते हैं हमसे? मेरे से खुद कहा है, यदि आप जब चाहेंगे तब रिकॉर्डिंग भी आपको दे दूंगा, क्योंकि ये दुनिया प्रदर्शन की है। लेकिन तो फिर आपको तो ऐसे में तो तथ्य देने चाहिए, और मैं चाहूंगा आप दीजिए। शिव पुराण की मैं बात आज आपको बता देना चाहता हूं कि शिव पुराण में जो 5 तत्वों का सीक्वेंस बताया गया है, वही इस भारत में फैंसी वास्तु का चल रहा है। सुनिए, आपको 5 घंटे लगेंगे इसको सुनने में कि क्या क्या अभी त्रुटियां चल रही हैं इन ग्रंथों की, किस तरह से होली जलाई जा रही है। आप इनका सीक्वेंस देखिए। आप फैंसी वास्तु जो है, फैंसी में एलिमेंट का जो एक सीक्वेंस है कि पहले कौन सा मिथुन आया, दूसरा कौन सा आया। देखिए इसमें 5 मिथुन, 5 तत्वों को बताए गए। पहले आकाश तत्व आता है, दूसरे नंबर पर वायु तत्व आता है, तीसरे नंबर पर अग्नि आता है, चौथे नंबर पर जल आता है, 5वें नंबर पर आपका पृथ्वी तत्व आता है। इस शरीर में देखिए आपके विशुद्धि चक्र है। यहाँ पर कौन सा तत्व है? आकाश। तो पहले कंठ आया ना, फिर हृदय आया, हृदय में अनाज चक्र पर बैठा हुआ आपका वायु तत्व, मणिपुर चक्र पर ये अग्नि तत्व, ये तीसरे नंबर पे आ रहा ना, बिल्कुल यही क्रम है ना। अब चौथे नंबर पर आ रहा है स्वादिष्टान चक्र यानी जल तत्व। उसके बाद नीचे मूलाधार पर कौन सा एलिमेंट है? आपका अर्थ पृथ्वी तत्व। तो ये सीक्वेंस कोई आपने मानव की संरचना को उल्टा पुल्टा कर दिया। क्या कह रहे हो आप? क्या कह रहे हो आप? क्या कर रहे हैं आप? क्या दे रहे हैं इस देश के लिए? क्या दे रहे हैं? यही कहीं दूसरे जगह का सीक्वेंस आप, और फिर कह रहे हैं मैं वास्तु दे रहा हूं। ये वास्तु नहीं, वास्तु के नाम पर सिर्फ व्यापार कर रहे हैं, भ्रमजार पैरा रहे हैं। यदि कोई वैदिक वास्तु की बात करता है, उसके लिए डर और भय पैदा करवा करके उसको नष्ट करवाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे भारत का हर आम नागरिक बहुत ही संवेदनशील है। वो जैसे ही जरा सी बात सुनता है कि नाभि बनाने से ये हो जाएगा, इसके करने से ये हो जाएगा। और सुनिए, जो आपका चक्र चलाया जा रहा है, चक्र का चक्कर सुनिए, जो आपका 81 पद वास्तु, 81 पद जानते हैं आपकी? नहीं जानते? जानते हैं। 81 पद वास्तु होता है, विश्वकर्मा प्रकाश खोल करके पढ़ लीजिए। 81 पद जो वास्तु होता है, 81 पद में आपके लिए वो किसके लिए बताया गया? 81 पद ये है, देखिए 81 पद मंदिर के लिए, घर के लिए बताया गया है 81 पद। ये 81 पद, 81 पद वास्तु घर के लिए होता है। और इसमें क्या होता है? जो आपका एग्जैक्ट ईस्ट है वो E5 पर आएगा। ठीक है, यानी सूर्य देवता जो है, सूर्य देवता का स्थान एग्जैक्ट 81 पद में एग्जैक्ट ईस्ट में आएगा। अब जो मंदिर वास्तु का चक्र है, जो विश्वकर्मा प्रकाश के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ये देखिए विश्वकर्मा प्रकाश को खोल करके, ये मंदिर का चक्र जो है, जिसमें ईस्ट E4 और E5 के बीच में ईस्ट को बताया गया है। ये मंदिर का चक्र घर में लगाया जा रहा है, तो आपका यदि घर दरवाजा फिर गलत बन जाएगा ना। बिल्कुल, आप उठा करके चक्रों को देखिए, तो आपने ये भी गलत कर दिया। आपने किया क्या है? जो मूल प्रिंसिपल है, मेन बेसिक प्रिंसिपल है आपका एलिमेंट, उसका साइकिल गलत, उसका चक्र गलत। क्या गलत नहीं?
इन ग्रंथों को अब कहाँ, मैं कोई नई चीज दे रहा हूँ? आज आपने मेरे साथ सारे ग्रंथ बुलवाए थे कि आप ग्रंथ लेकर के प्रमाण सहित बात करेंगे, इसलिए मैं सारे ग्रंथ लेकर के आपको दिखा रहा हूँ। इसीलिए था, आप हमेशा ठीक ग्रंथ है की बात करते थे। साहब, मैं गलत, मैं पहली बात, मैं अपनी कोई बात रखता नहीं, क्योंकि मेरे में इतना ज्ञान नहीं है। आज किसी के पास वो ज्ञान नहीं है जो हमारे ऋषि मुनियों के पास था। उनने अपनी तप साधना के बल पर इस ब्रह्मांड की एनर्जी को अनुभूत किया और जन कल्याण के लिए, लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस विद्या को दिया। लेकिन आज हम इस विद्या को विकृत कर रहे हैं। तो सर जिस हिसाब से मतलब पूरे एलिमेंट्स ही चेंज हो गए, दरवाजे का डायरेक्शन, पूरी डिग्री चेंज हो गई, तो व्यक्ति तो बर्बाद ही होगा। फिर बर्बाद नहीं, क्या होता है, यदि उसके पुण्य से, पुण्य और पाप ये दोनों बहुत अलग चीज है। और वास्तु, ये मत समझ लेना कि जिसकी सारी वास्तु पर खराब है वो भीख मांगेगा, बिल्कुल नहीं। यदि उसका संचित पुण्य है तो वो वहां खराब वास्तु में भी अच्छे दिन भी निकाल लेगा, अच्छे दिन भी निकाल लेगा। तो यदि उसके पुण्य उदय से कोई लाभ हो जाता है, उल्टी कुछ भी करने पर भी, उसके बावजूद भी, जैसे कोई भी व्यक्ति आपने देखा होगा चोरी करता, चोरी का दंड बहुत खतरनाक होता, चोरी का पाप बहुत बड़ा होता, लेकिन वो 100 बार कर लेता, 99 बार पकड़ा नहीं जाता। मतलब उस समय उसका क्या काम कर रहा है? पुण्य ना, पुण्य काम कर रहा है, पुण्य काम कर रहा। तो इसी तरह से उसका पुण्य उस समय काम कर रहा होता जब कोई भी काम कर लेता, जैसे उपाय आपने पहले पूछे मेरे से, और उसको कोई लाभ होना होता हो जाता है, वो क्रेडिट दे देता है कि मेरे ये काम का, ये वास्तु ट्रीटमेंट करने से मेरा ऐसा इतना बड़ा लाभ हो गया। एक्चुअली पता सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात क्या लग रही है कि आप एक वास्तुविद होके शास्त्रों के द्वारा पुण्य और पाप से समझा रहे कि वास्तु खराब भी है तो भी समय अच्छा हो सकता है। वरना मार्केट में तो ये है कि मुझसे मिल लो, वास्तु खराब हुआ तो एक बार अगर बर्बाद हो गए, कैंसर हो गया, कुछ भी हो गया, फिर कोई नहीं बचा पाएगा। लोग तो कह रहे हैं ईशान कोण की टॉयलेट से कैंसर हो जाएगा। मैं बता देता हूं, फिर ईशान की ढेर सारी टॉयलेटें हैं जिनके जहां पर बनी हुई उन्हें नहीं हुआ कैंसर। ऐसा नहीं है कि सारे दोष ये दुष्प्रभाव देते हैं। अच्छा, लेकिन ये भी है ना कि लोग तो बढ़िया बढ़िया ट्रीटमेंट दे रहे हैं लाखों रुपए में, ऐसे वाले भी, कि अगर मान लो कटेड प्लॉट है या एक्स्ट्रा जमीन निकली हुई है, जहाँ दोष है तो वो किसी और के नाम पे करा लिया जाए और बाकी अपने नाम पे रखो, अच्छा वाला शेप। मतलब कटा हुआ प्लॉट यदि आप उसको रजिस्ट्री कर देंगे तो उसका दोष नहीं लगेगा। कहना तो यही। एक काम करिए, यदि आपकी जिस दिन एक उंगली कट जाए ना तो उसकी रजिस्ट्री दूसरे के नाम से करा देना। यानी कि यदि आप किराए के मकान में रहते हैं, आपके नाम से रजिस्ट्री नहीं है, तो उसका वास्तु दुष्प्रभाव आप पे नहीं पड़ेगा। ये बात जानना चाह रहे हैं आप? बोला तो यही जाता है। कौन बोल रहा? बहुत लोग बोलते हैं। कौन बोल रहा? फिर एक काम करना, आप एक ट्रेन में सफर करना। ट्रेन तुम्हारी है क्या? नहीं। उसमें यदि खटमल हो और खटमल आपको काट दे, फिर तो आपको उसका दर्द होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी ट्रेन नहीं है ना, तुम्हारी रजिस्ट्री नहीं है ना। वास्तु की परिभाषा ये है, वास्तु यानी बसे, जहां पर श्रवण कुमार ने पैर रखते ही उनका दिमाग विकृत हो गया था कि माँ बाप को क्यों कंधे पे लाद के मैं जा रहा हूं। जिस भूमि पे रहते हो उसका प्रभाव उस व्यक्ति को पड़ता है, जो नहीं रहता उसका नहीं पड़ता है। आप देख लिए ताज होटलें दुनिया में बनी हुई है और कई सब में ईशान में लैट्रिन बनी हुई है, तो क्या ये ताज के मालिक के लिए सारा दुष्प्रभाव पड़ रहा? वो तो रहता ही नहीं है। नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ेगा। यदि आपका कोई भाग बढ़ा हुआ है और लोगों ने कह दी इसकी रजिस्ट्री करा दो और तुम उस कमरे का उपभोग कर रहे हो, तो वहां की निगेटिव पॉजिटिव एनर्जी, वहां की हवाएं बंद हो जाएंगी, आपको नहीं मिलेंगी, वहां आप सांस नहीं लोगे। सही बात है। सांस जो ब्रीथ है वो किससे टकराती है? भूमि की जैसी एनर्जी होती है वैसे ही आपकी श्वासोश्वास में परिवर्तन आता है। ध्यान रखना, ये मिथ है, मिथ। इस मिथ को निकाल के फेंक दो। किसी ग्रंथों में नहीं लिखा कि यदि वास्तु रजिस्ट्री कर दी। अच्छा ये बताइए, यदि आपने छोटे से पार्ट की, जो पार्ट आपने कहा कि मैंने रजिस्ट्री दूसरे के नाम कर दी, तो जमीन की एनर्जी जो है, जमीन की जियोपैथिक एनर्जी, भूमिगत ऊर्जाएं जाना वहां बंद हो जाएंगी। पानी डोलोगे तो बंद हो जाएगी, हवाएं बंद हो जाएंगी, सब कुछ यदि बंद हो जाए इस प्लाट से उस प्लाट में जा, तब आप मान लेना कि वह आपके लिए अलग हो गया। वरना ऐसा नहीं होता है।
लोगों ने तो सेप तक गलत कर दिया। सेप क्या करते हैं कि बस जरा सी स्ट्रिप लगा दी, पट्टी लगा दी, बोले उसकी जोन ही बदल गया, उसका सेंटर ही बदल गया। कई लोग सेंटर ही बदल देते कि अरे ये तो हमने यहाँ पर काट दिया। ये सरफेसियल कटिंग की है आपने, जियोपैथिकली कटिंग नहीं की है। जब भूमिगत कटिंग कर देते हैं, जमीन की ऊर्जाओं का भूमिगत विभाजन कर देते हैं, तब आपकी वास्तु बाउंड्री का काम होता है। जरा से सरफेसियल चीजों को चिपका देने से आपकी भूमि का विभाजन नहीं होता है। ये आप अपने दिल और दिमाग से निकाल करके अलग कर दीजिए। अच्छा जी। अच्छा, आप हमेशा एक पिरामिड वास्तु की बात करते हैं, आपने बुक भी लिखी है उसमें। जी जी, तो पिरामिड कितना इम्पोर्टेंट है वास्तु में? एक काम करिएगा, इस पे भी मैं चैलेंज दे रहा हूं और मैं अपने सारे स्टूडेंटों को देता हूं। सबसे 8 दिन की मेरी क्लास होती है, उसमें एक मैं सबसे नरम फल देता हूं, बब्बू गोशा, और कहता हूं कि आप इस बब्बू गोशा को आप पिरामिड में, कॉपर के पिरामिड का उपयोग करवाता हूं, ध्यान रखना। और उस पिरामिड के नीचे 8 दिवस तक रखिए और उसके बाद लेकर के आइए जब ट्रेनिंग एंड होती है, और उसका सेवन करिए। उससे देखिए कि वो फल सुरक्षित है कि नहीं, क्योंकि बब्बू गोशा 2 दिन में खराब हो जाता है यदि फ्रिज में न रखो, 1 दिन में ही खराब हो जाता है। लेकिन 8 दिन बाद वो जैसा का तैसा नहीं मिलता, उसके स्वाद गुणवत्ता में कई गुना फर्क हो जाता है। अभी मैंने अगस्त के माह में भी ऐसे ही किया था, उसका स्वाद बढ़ गया था। तो आप पहले उपयोग करें, फिर उस पर विश्वास करें। लेकिन अभी आपने एक जोर दिया एक शब्द में, कॉपर का। पिरामिड पिरामिड है, प्लास्टिक से भी तो होता है ट्रीटमेंट। पहले तो ये समझे पिरामिड है क्या, पिरामिड किस तरह से काम करता है। पिरामिड के इस पूरे विश्व में, मतलब विश्व के पिरामिड पूरे विश्व में प्रसिद्ध क्यों? क्योंकि वो पिरामिड का जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, वो भूमिगत एनर्जी यानी जियोपैथिक एनर्जी और ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी को कैप्चर करता है। जिस तरह से आप एक लेंस लेकर के बाहर निकलते धूप में और आपको कहीं अग्नि नहीं दिखती, लेकिन कागज पे जैसे ही लगाते हो विद इन कुछ सेकंडों में आग लग जाती, यानी यूनिवर्स में फायर एलिमेंट है ना। बस यही इस यूनिवर्स में इतनी अल्ट्रा वायलेट रेज, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, पर्टिकुलर उस एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन का वो पिरामिड कैप्चर कर लेता है। यदि गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिक का, तब अच्छा उसे कैप्चर कर लेगा जियोपैथिक एनर्जी एंड कॉस्मिक एनर्जी को, प्लैनेट की आने वाली 27 नक्षत्र 9 ग्रह से आने वाली एनर्जी को तेजी से। इसलिए आप गोवा में देखिए मम्मी सुरक्षित है। आप एक दिन क्या करिए, आपकी घड़ी का सेल जब जिस दिन आपका खत्म हो जाए, उस दिन एक पिरामिड के नीचे रख देना छत पर जाकर के, और 2 दिन बाद उसको सेल को फिर से उस घड़ी में डाल देना। मेरा चैलेंज है कि वो घड़ी चल जाएगी, वो सेल चार्ज हो जाएगा। आज आप सोलर एनर्जी पे इतना काम कर रहे हैं, आप भूल जा रहे हैं सब कुछ कि किस तरह से ये एनर्जी काम कर रही है। आज ये भारत आत्मनिर्भर बनने जा रहा है इसके बल पर, सोलर एनर्जी के बल पर। आप सोलर एनर्जी क्या है? बस हम सूर्य की किरणों को कैप्चर करते हैं, बस यही काम पिरामिड करता है। ये भी छोटी सी एक स्टेशन है। लेकिन सर, आपने गुड कंडक्टर की बात कही, रेमेडीज में तो मैंने देखा लोग किलो भर प्लास्टिक पिरामिड भी डलवा रहे हैं, तो वो काम नहीं कर रहे क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, प्लास्टिक इलेक्ट्रिक का गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर? तो बैड कंडक्टर एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा क्या? एक काम करिए, ये प्लास्टिक की केबल है, इसको आप इलेक्ट्रिक में लगा दीजिए। यहाँ पर एक बल्ब जल रहा है और यहाँ से करंट जा रहा है, और इसको आप बीच में टच करेंगे, इसके अंदर कॉपर डला हुआ, तो आपके लिए करंट लगेगा क्या? नहीं। अभी प्रयोग करिए, बिल्कुल नहीं लगेगा। इसका करंट बाहर नहीं निकल पाया, तो उस प्लास्टिक पिरामिड की एनर्जी कैसे बाहर निकल पाएगी, ये बताइए। ये भी एक बहुत बड़ा प्रज्ञा अपराध हो रहा है। ये पूरे भारत में जहां भी मैं विजिट करने जाता हूं, तमाम जगह पर देखता हूं। मैंने दिल्ली में तो बाढ़ सी आते देखी हुई है। जब मैं हौस खास एरिया, जितने भी पॉस एरिया, उन सब में लोगों ने 10-10 लाख रुपए के पिरामिड लगवाए हैं। प्लास्टिक के पिरामिड कोई काम नहीं करते। काम क्यों नहीं करते? आप अपना दिमाग लगाइए, अपना थोड़ा सा। मैंने एक IAS की यहाँ पर लगे हुए थे। अच्छा, मतलब एक मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे तगड़ा एग्जाम होता है। देश के सबसे बुद्धिजीवी लोग ही
आईएएस बनते हैं। मैंने जब ये बात को रखी कि बैड कंडक्टर है, इससे करंट का फ्लो कैसे हो रहा है, तब उन्होंने कहा ओह, तत्काल ही सारे पिरामिड को निकाल के फेंकवाया। इस तरह से वास्तु करिए लेकिन दिमाग के साथ, वास्तु ट्रीटमेंट करिए लेकिन आपके बोलने से ये लग रहा है कि ट्रीटमेंट देने वाले तो दिमाग लगा रहे हैं, पैसा कैसे आए, लेने वाले रेमेडी दिमाग नहीं लगा। वो उनका अपना पुण्य और पाप है, उनका अपना भाग्य भी है। मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता अकेला। मैं यही कर सकता था, इन वैदिक ग्रंथों का प्रमाण दे सकता था। पिरामिड बनाए जाते थे। भारत में जितने भी मंदिर के शिखर हैं वो पिरामिड का श्रेष्ठतम एग्जाम्पल है। आप 48 डिग्री का टेम्परेचर गर्मी में हो रहा हो, किसी शिखरबंद मंदिर के अंदर चले जाना, उसके गर्भगृह में ऐसे लगेगा कि जैसे एसी चल रहा हो। सही। क्या पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन के कारण यूनिवर्स की जितनी पॉजिटिव एनर्जी को कैप्चर कर लेता है। आप समझिए, लॉजिक समझिए, वास्तु में हर चीज का प्रिंसिपल देखिए। आप वो ट्रीटमेंट उपयोग करिए जो इको फ्रेंडली हो, जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। चाहे आप कहें कि मुझे लाखों का फायदा हो गया, करोड़ों का फायदा होगा, मैं नहीं मानूंगा उस ट्रीटमेंट को। जब मानूंगा जब आपके प्रकृति से को सपोर्ट करने वाली चीजों को आपने डाला हो। जैसे प्लास्टिक की बात कर रहे हैं, प्लास्टिक तो आज बैन होने की कगार पर है। आप उस धातु के लिए, उसके लिए धातु नहीं है, वो बैड कंडक्टर है, आप उसका उपयोग कर रहे हैं, आपके प्लास्टिक पिरामिड का उपयोग कर रहे हैं। आप प्लास्टिक को उपयोग क्या है, प्लास्टिक बनता किससे है, पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है, उससे पॉजिटिव एनर्जी आएगी। क्या सही बात है, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आज हमारी सरकारें लगभग बैन करने की कगार पे है, इसके लिए इसको हटवा रही है। आज प्लास्टिक की थैलियां बंद करवा रही है, तो तुम प्लास्टिक के पिरामिड वास्तु के दोष निवारण के लिए लगवा रहे हो। सही बात है, ये तो मतलब अपने में सोचने वाली बात है। बहुत सोचने की चीजें हैं, सोचिए और सही दिशा में जाइए। अच्छा, वैसे पिरामिड के सिवा आप और कौन कौन से ट्रीटमेंट कराते आप? देखिए, मैं जो ट्रीटमेंट कराता हूँ वो सारे इन ग्रंथों के हैं। जैसे मैं डंके की चोट पे ब्रह्म नाभि बनवाता हूँ, लेकिन ब्रह्म नाभि की व्यक्ति के पर्टिकुलर विधि होती है, मेथड होती है, उसका मुहूर्त होता है। अधोमुख नक्षत्र में हम खुदाई करवाते हैं और ऊर्ध्वमुख नक्षत्र में हम उसका इंस्टॉलमेंट करवाते हैं, उसमें सारा ही सामग्री डलवाते हैं। ब्रह्म नाभि हमारा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, वो है कि ये स्पेस एलिमेंट का हुआ। ब्रह्म नाभि स्पेस एलिमेंट, उससे बड़ा होता अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व के लिए हम एक जो वास्तु चबूतरा, जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। आप देखेंगे बिरला में कहीं भी जाएंगे चबूतरा बने मिलेंगे, तो वो अर्थ एलिमेंट को हम बैलेंस करवाते हैं। तीसरा हम करवाते हैं एयर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए हर डोर पर डोर पावर करवाते हैं। अच्छा। आप देखेंगे प्राचीन महलों में गए होंगे, मंदिरों में गए होंगे, राजघरानों में गए होंगे, उनकी दहलीज पर चांदी के सिक्के और चांदी और रत्नों धातु लगी हुई देखी पाई गई होगी, क्योंकि दहलीज का इतना बड़ा महत्व था कि दहलीज से कोई भी निगेटिव एनर्जी प्रवेश ना कर सके। कहीं भी अन्यत्र गलत जगह पर यदि आपने दरवाजा बना दिया हो तो उस गलत जगह पर बनने पर भी हमारी गलत एनर्जी प्रवेश ना कर सके, तो जमीन दहलीज के नीचे कुछ एनर्जेटिक रत्न, एनर्जेटिक मेटल डाल करके उस एनर्जी को नलीफाइड करवा देता। एक और उपयोग करवाता हूं मैं एज ए जियोलॉजिस्ट हूं, और मस्कोवाइट किसी भी एनर्जी को ब्लॉक करने के लिए, मस्कोवाइट यानी माइका फैमिली का एक मिनरल है मस्कोवाइट, जिसे आप हिंदी में अभ्रक बोलते हैं, उसको हम डलवाते हैं। जैसे प्रेस में डली होती थी ना अभ्रक, अभ्रक की प्लेट होती थी पहले, जो प्रेस होता था आयरन, जी, कपड़ों पे प्रेस करने बाद उसमें एक प्लेट डली होती थी, वो क्या होती थी, अभ्रक की होती थी। वो इलेक्ट्रिक करंट को हीट में कन्वर्ट करती थी। एनर्जी कन्वर्टर है, वो एनर्जी कन्वर्टर है, वो एनर्जी को कन्वर्ट करता, मैं उस ट्रीटमेंट को करवाता हूँ। अच्छा। इसके अलावा मैं एलिमेंट बैलेंसिंग के लिए कोकोनट मेथड है मेरी, वो करवाता हूँ। बहुत सारे ट्रीटमेंट है जिसके रिजल्ट मुझे 100% प्राप्त है। यदि वो सारे ट्रीटमेंट सही मुहूर्त, सही स्वर में कर दी जाए तो रिजल्ट अवश्य मिलते हैं। अच्छा, आपने अभी मेरे को एक ध्यान आया, आप जब डोर पावर की बात कर रहे थे, आपने कहा चांदी के सिक्के, ये सब चीज़ें, तो मैंने देखा ना महाराष्ट्र के कोई वास्तुविद थे,
वो एक जगह से चांदी निकलवा रहे थे, कह रहे थे तुमने यहाँ चांदी लगा ली है यहाँ पे, मतलब पर्टिकुलर वो डायरेक्शन थी कि साउथ में चांदी उसने लगवाई हुई थी। तो कहीं ये निकालो, साउथ में चांदी करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि साउथ डायरेक्शन तो पता ही है सबको किसकी है, और चांदी मून का है। तो आप तो कह रहे कि मैं आप साउथ में क्या बोल रहे हैं, एक बार फिर से बोले। साउथ में यदि चांदी डाल दी थी तो बोले निकाल दो, नहीं तो बर्बाद हो हाँ, जाओगे। नहीं तो दिक्कतें पैदा होंगी और लाइफ पे आगे नहीं बढ़ पाओगे, अपॉर्चुनिटी चली जाएंगी। एक बात बताइए, आपने जमीन में आरसीसी स्ट्रक्चर बनाया ना, वो उसने चांदी जमीन के अंदर डाली थी ना? जमीन के अंदर थी, निकलवा दिए, खुदवा के। आपने लोहा जमीन के अंदर क्या किसी जोन देख करके डाला? जो आरसीसी स्ट्रक्चर छत फ्लोरिंग डाली थी, नहीं डाला तो क्या? पूरे में डाला। चारों दिशाओं, चारों विदिशाओं में, 16 जोनों में, सब में डाल दिया ना? फिर क्यों डाला? फिर क्यों डाला? आप तो उसे कोई एलिमेंट कहते, मैं यहाँ पर जिक्र नहीं करना चाहूंगा। क्यों डाला? जब आप शिलान्यास करते हैं, जब भूमि पूजन करते हैं, शिलान्यास का कलश जमीन के अंदर करते हैं, सूर्य जिस राशि में होता है उसके अनुसार उस गड्ढे में कलश को स्थापित करते हैं, तो ईशान कोण पे भी तांबे का कलश क्यों रखते हैं? या हमारे विश्वकर्मा प्रकाश में जो पूरी विधि बताई गई है कि इस दिशा में तांबे का कलश रखिए, इस ग्रंथों को क्यों आप धू कल के उड़ा रहे हैं? ये मिथ्या जाल है। जमीन जो है मंगल की है, जमीन के अंदर कहीं भी आप कॉपर डाल सकते हैं, तांबा डाल सकते हैं, जमीन के अंदर कोई भी धातु डाल सकते हैं, कोई भी रत्न उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कोई भी दोष नहीं होता। ये बताइए, क्या जमीन के अंदर जितनी भी खनिज संपदा है, क्या आप देखोगे कि दक्षिण में कभी यदि चांदी निकल रही होती तो उसे खोद के नहीं निकालते क्या? निकालते। जैसे उदयपुर के जावार माइंस जो है, उसमें बेस मेटल की जगह, बेस मेटल में लेड, जिंक और सिल्वर निकलती है, तो क्या वो अकेली ईशान कोण पे ही निकलेगी? और यदि उसके जमीन के अंदर गड़ी हुई है सिल्वर यदि साउथ में, तो वो तो मर जाना चाहिए, बर्बाद हो जाना चाहिए उन लोगों के लिए। ये सब भ्रमजाल। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं आपसे कि इस वास्तु के कलश को बहुत जल्दी मत आप विसर्जित करवा दीजिए, क्योंकि इस तरह के मिथ्या जाल फैलाओगे कि इस कॉर्नर में कि जमीन के अंदर भूमि मंगल की है, कॉपर धातु मंगल की है, वो जमीन के अंदर किसी भी दिशा, किसी भी विदशा में डाली जा सकती है, उसका कोई नहीं। जिस तरह से लोहा क्यों डाला? सही बात। फिर पूरे सिल्वर से बनवा लेते हो। फिर आप ऐसा करते कि नॉर्थ में फिर सिल्वर डालते। वही कह रहे कि अलग अलग जगह जोन के वही मेटल डालते। फिर क्या बात की वास्तु वस्तु में है। सही कह रहे हैं आप। मतलब ये तो मेरे ख्याल से लोगों की आज बहुत आंखें तो खुलेंगी, क्योंकि लॉजिकल बेस पे और शास्त्र बेस पे बात हो रही। खुले या ना खुले, लेकिन मैंने तो आज विश्वकर्मा प्रकाश के पेज खोल दिए। जी बिल्कुल खोल दिए। मैंने अपना काम कर लिया, लोग करें या ना करें, मैंने बहुत जंग लड़ ली है। मैं अकेला कब तक जंग लड़ूंगा? सही है। मतलब और ऐसे लोगों की जरूरत मेरी ट्रेनिंग चलती है, तब इस तरह से धमकियां दी जाती हैं, फोन किए जाते हैं, डराया धमकाया जाता। मैं रिकॉर्डिंग सुनवा दूं? नहीं, धमकी किसको? आपको दी जाती? स्टूडेंटों को दी जाती, मेरे बारे में दी जाती, बर्बाद हो जाओगे, मर जाओगे, ऐसा हो जाएगा। अभी मैं कह रहा हूं, अभी मेरी अगस्त में ट्रेनिंग थी, उसमें एक लड़की के लिए ऐसी धमकियां दी गई, ऐसी धमकियां दिलवाई गई किसी संस्था से कि पूछो मत, और उसमें मेरे लिए बहुत बुरा भला बोला गया। अच्छा। मैं कहता हूं मुझे सामने से गोली मार दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन एक की हत्या होगी, लेकिन इस पूरे देश हत्या से बच जाएगा। जी। अच्छा सर, अल्टीमेटली सबका गोल पैसा ही रहता है, मनी, पैसा ही है। हाँ। देखिए, मैंने देखा है कई वास्तुविद जो दुनिया में कुछ नहीं बन सके, वो वास्तुविद बन गए। सही। जिन्हें नौकरी नहीं मिली, जिनके धंधे फेल हो गए, वो वास्तुविद बन गए। लेकिन अल्टीमेटली ये है कि वास्तु इसलिए करना चाहिए कि दूसरों को सॉल्यूशन कैसे दो, ना कि खुद पैसे की पहले सोचो। ये चीज़ है। अब ये उनके ऊपर, मैं इसमें फिर मुझे आज तो आपने, मतलब मैं क्षमा चाहूंगा, ज्यादा बुलवा लिया। अब तो आप विषय को बदलें तो ज्यादा उचित होगा। ठीक है, मैं विषय को बदलता हूँ। अब ये बताइए, जो सही ढंग से पैसा कमाना चाहते हो, मनी फ्लो नहीं हो रहा हो अच्छे से, तो कोई अच्छी रेमेडी बताइए। देखिए, जिनके घर में मनी फ्लो नहीं हो रहा हो, उनके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है
कि आप अपने घर की निगेटिविटी को रिमूव करवाइए। अभी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे शुभ मुहूर्त भी आ रहे हैं और उसमें 3 दिवस के लिए देसी गाय के घी का अपने अपने प्रोजेक्ट में, चाहे इंडस्ट्रियल हो, रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल कोई प्रोजेक्ट है, उसके साउथ ईस्ट में एक स्वास्तिक बना करके उसमें अखंड दीप प्रज्वलित कर दीजिए। लेकिन शर्त एक ही है कि देसी गाय का घी होना चाहिए। वह टनों में ऑक्सीजन क्रिएट करेगा और घर की सारी निगेटिविटी को धीरे धीरे पलायन कर देगा। आपके यहाँ का माहौल अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होते ही पॉजिटिव सोच आ जाएगी। आपके घर में शांति और व्यापार में आपकी वृद्धि प्रारंभ हो जाएगी। सर, आपकी रेमेडी सुनता हूँ ना, तो नहीं भी चाहता हूँ तो फिर कुछ ना कुछ मेरे मुंह से निकलता है। कारण ये है क्योंकि अब मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, आपने देसी घी देसी गाय का चाहिए आपने बताया। बहुत से लोग आप कह देंगे कि भाई ऐसा ट्रीटमेंट बताया जा रहा है जहाँ पे देसी गाय के घी का इंतजाम किया जाए, जो कि थोड़ा कॉस्टली भी होता है। फिर आप कह रहे हैं जितना ज्योत जलेगी उतना मनी फ्लो आएगा, मतलब पॉजिटिविटी रहेगी। तो दूसरा व्यक्ति कहेगा हमें तो दूसरी ओर लोग सिखा रहे हैं बल्ब जला दो काम हो जाए, तो वहाँ तो पैसा नहीं लग रहा ना, बल्ब जला देंगे। बल्ब मतलब मैं समझा नहीं। बल्ब जला के काम हो जाए, बल्ब जलवा दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। अब मैं एक मेरे बात को बोलने में बताइए, यार, जब मैं तो वास्तु पूछूंगा ही के आपसे। सिद्धांत फिर आप वही नहीं तो आ गए। मैं फिर आए क्या करूं मैं, अब चारों तरफ तो यही एक चल बात रहा है ना। बताइए, आप इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं ना, उसको ब्लॉक करते हैं कि ओपन करते हैं? आप यदि आज कितनी हेलोजन लाइट जिन पे किन देशों ने किन के बैन लगा दी है कि लेड कंटेंट्स होने की वजह से, आप बल्ब जला करके वो भी 0 वाट का, कौन से कलर का, कहाँ पर बल्ब जलने लगे? बल्ब जलने लगे कहाँ पर? जोन वाइज जोन वाइज, कि उधर यानी आप आग्नेय blue कोण में लाल रंग का 0 वाट का बल्ब जला दो बढ़िया तो हो जाएगी। वास्तु दोष निवारण हो जाएगा। दीपक का काम कर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट, यदि इलेक्ट्रिक करंट निकलेंगे उससे ये एनर्जी नलीफाइड हो जाएगी। अरे गाय के घी में वो क्षमता होती है जो टनों ऑक्सीजन क्रिएट करके निगेटिविटी को पलायन करती है। और यदि आप आग्नेय कोण पर रेड कलर का बल्ब जला रहे हैं, ध्यान रखना आप और भी ज्यादा निगेटिविटी फैला रहे हैं। 10 वर्ष तक 0 वाट का बल्ब जलाना और बल्ब को टच करना गर्म तक नहीं होगा। कहाँ की गर्मी क्रिएट कर दी आपने? ना तो गर्मी क्रिएट की, और ऐसे हैं तो घर में चारों तरफ लगा लो ना, लाल बल्ब, हरे बल्ब, पीले बल्ब, सफेद बल्ब, काले बल्ब, 5 रंग के बल्ब। बल्ब मत टांगो। आज मैं देता हूं ब्रह्मास्त्र, यदि आपको पूरा एलिमेंट बैलेंसिंग करवा देगा। 4 रंग के आप कपड़े लीजिए। कौन कौन से? व्हाइट, रेड, गोल्डन येलो एंड देन ग्रीन कलर। 4 नारियल लीजिए, पीली सरसों लीजिए, पीली सरसों, और इसमें हर नारियल को पूरी तरह रक्षा सूत्र से बांध करके, और यदि आप अपने घर का एलिमेंट बैलेंसिंग करना चाहते हैं तो आप अपने घर के ईशान कोण पर व्हाइट, आग्नेय कोण पर आप हैंग कर दीजिए रेड कलर का कोकोनट, एंड साउथ वेस्ट में आप कर दीजिए गोल्डन येलो कलर का, और नॉर्थ वेस्ट में जहां वायु तत्व होता है वहां पर कर दीजिए आप वहां पर ग्रीन कलर का। देखिए फिर क्या मजा आता है इसमें। ना हम आपके पैसे खर्च करवा रहे हैं, ना बल्ब जलवा रहा है, अपने आप बल्ब जल जाएगा। ये ओरिजिनल बल्ब बैलेंस हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे अपने आप। निगेटिविटी अपने आप वहां पर पास में फटक नहीं सकेगी। लेकिन ध्यान रखना, 1 वर्ष के बाद इस नारियल को बहते जल में प्रवाहित कर देना। नारियल कभी सड़ना नहीं चाहिए। जिन घरों में मैंने देखा है नारियल सड़ गए, नारियल सड़ गए तो उनके सरदर्द बन गए, क्योंकि 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करता है एक नारियल। 5 तत्व उसमें, पंच तत्व की यदि सड़ जाता है तो हत्या हो गई। उसको तुरंत घर से निष्कासित करिए, वरना निगेटिविटी आपके घर में बढ़ जाएगी। अच्छा, तो हर कितने दिन में मतलब नारियल को विसर्जित? हर दिन में नहीं, जब सड़ जाए। मतलब 1 साल में तो एक साल नियम में से ही आप प्रवाहित कर दीजिए। दूसरा नारियल आप टांगिए, और ये आप अपने इंडस्ट्री में, ऑफिस में और रेसिडेंस में कहीं भी टांग सकते हैं। अच्छा, हाँ। एक्चुअली मैं कुछ एस्ट्रोलॉजर लोग से मिला था। हाँ जी। उनका ये कहना है कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में डिफरेंस है, क्योंकि अगर आपको एस्ट्रोलॉजी अच्छे से आती है ना, मतलब आप समझ सकते हो, प्लैनेट्स के थ्रू आप प्रेडिक्शन कर सकते हो, तो फिर वास्तु की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम अपनी रेमेडी कर सकते हैं। तो क्या ये सही है, अगर एस्ट्रोलॉजी में कमांड बना ली जाए तो फिर वास्तु ना करें तो चलेगा? क्या बात कर रहे हैं? देखिए, ये उसी की ही शाखा है वास्तु। एक किसी लेखक ने बहुत बढ़िया डेफिनेशन लिखी है,
ज्योतिष केवलम कालम, ज्योतिष केवलम कालम, वास्तु दिव्येण संपदा। सिर्फ ज्योतिष तो सिर्फ समय को बता सकता है, लेकिन वास्तु तो दैदीप्यमान जो एनर्जी है, सूर्य की और प्लैनेट की 27 नक्षत्रों की एनर्जी को फ्लो करती है, वो ये करती है। तो इस एनर्जी को आप स्टोर करने के लिए आपके घर में जगह जगह अलग अलग कक्ष बनाए जाते हैं और अलग अलग कॉर्नर पर अलग अलग प्लैनेट का लोकेशन होता है, उन पर वह एनर्जी डिपॉजिट होती है। इसलिए आप ये मत मानिए कि ज्योतिष मैंने कर लिया तो बस वास्तु कंप्लीट हो गया। बार आप ये भी बता दीजिए ना कि किस तरह प्लैनेट्स कनेक्टेड है वास्तु में भी हमारे घर से, हमारे जीवन से। देखिए प्लैनेट किस तरह से आपके घर में कनेक्टेड, जैसे घर में आप देखिए जिस बेडरूम में आप सोते हैं वो वीनस है, शुक्र है, और शुक्र को मजबूत करने के लिए आप अपने पलंग को अच्छा रखिए या आप अपनी पत्नी से रिलेशन अच्छे रखिए। आपका जो बुध है ना, बुध ग्रह आपके घर में कहाँ है? आपके घर की सीढ़ी है, बुध है। यदि सीढ़ी है खराब, व्यापार खराब। अच्छा। और सीढ़ी है खराब, सीढ़ियाँ बुध को कौन कौन रिप्रेजेंट करता? सीढ़ियाँ करती। और ह्यूमन बॉडी में देखें तो आपकी बहन, बेटी, बुआ। तो इसलिए आप देखोगे दीपावली पे दिल्ली का एक जो सिस्टम है, बहन बेटी बुआ के लिए दिवाली होली दी जाती है, उनको उपहार देते हैं क्योंकि वो बुद्ध को मजबूत करते। इसलिए दिल्ली वाले व्यापार में बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। तो आप अपनी बहन बुआ बेटी को खुश करेंगे, आप अपनी सीढ़ी को संतुलित रखेंगे, आपका व्यापार बहुत तेजी से बढ़ेगा। आपके घर का दरवाजा जो है आपका सूरज और चंद्रमा है, राइट पल्ला जो है वो आपका सूर्य नाड़ी है, सूरज है, और लेफ्ट जो है वो चंद्रमा है। तो इस तरह से यदि आप दरवाजे को इसलिए सही दिशा में और एकदम सीधा होना चाहिए, टूटा फूटा, दरार पड़ा हुआ, घिसा हुआ, धुंधला, उसी को चमकाते, उसका डेकोरेशन करते हैं इसलिए कि आपका सूरज और चंद्रमा ठीक हो जाए। आपके घर की नाली जो है ना, इसलिए ओपन नहीं करते क्योंकि वो शनि है। अच्छा, वो शनि है। और आपकी छत अचानक मत तोड़ देना, वरना व्यापार टूट जाएगा। राहु है आपकी छत, कई लोग अचानक तोड़ना शुरू कर देते हैं, सीढ़ियां अचानक तोड़ देते हैं। सीढ़ियां तोड़ते ही, चाहे भले गलत जगह पे बनी हो, लेकिन विधि विधान पूर्वक तोड़िए, वरना आपका व्यापार टूट जाएगा। सारे ग्रह आपके घर में, अपने परिवार में है, सारे प्लैनेट आपके एक एक घर का एक एक जगह है। आपका ड्राइंग रूम ही तो आपका बुध है, आपका ड्राइंग रूम भी आपका बुध है। तो इस तरह से आपका किचन, आपका रसोई घर आपका मंगल है। यदि मंगल चाहते हो, मंगल ही मंगल। आपके भाई तो आपके मंगल है, लेकिन आपका रसोई घर भी मंगल है। अब आप देखिए आपके पूरा ज्योतिष तो आ गया। सही। और मैं आपको ज्योतिष का बात बताता हूँ, ज्योतिष कमजोर नहीं है, ज्योतिष कहीं गलत नहीं है। ज्योतिष की शाखा वास्तु है, एक दूसरों के पूरक है। और यदि आपकी कुंडली में कोई दिशा, कोई ग्रह कमजोर है और वह कमजोर ग्रह की दिशा में यदि कोई आपका वास्तु दोष हो गया, क्योंकि हर दिशा और विदिशा में हर ग्रह का वास होता है। सही। ईशान कोण पे गुरु का वास होता है, जुपिटर का। और पता चला गुरु आपका नीच का है आपकी कुंडली में, और पता चला कि वहीं पर आपने टॉयलेट बना ली, तो आपके ऊपर काले बादल छा जाएंगे, मुसीबत के बादल छा जाएंगे, परेशानी पैदा हो जाएगी। इसलिए आप कभी भी ऐसा मत करिए कि जो ग्रह मतलब दोनों एक दूसरों के पूरक है, अलग ना समझे इन्हें, मतलब ना कहीं से अलग भी ना समझे। देखिए कितने लोग ऐसे हैं कि दक्षिण दिशा में रह करके भी निवास कर रहे हैं और बहुत सक्सेस हैं, बहुत इंडस्ट्री बहुत सुपर चल रही है, क्योंकि दक्षिण जिनका मंगल उनकी कुंडली में उच्च का है, उनको दक्षिण दिशा सूट होगी। जिनका शनि उच्च का है उनके लिए पश्चिम दिशा सूट होगी। जिनका बुध उत्तम है उनके लिए उत्तर दिशा सूट होगी। और जिनका बुध नीच का है, यदि वो उत्तर दिशा में निवास करेंगे तो वो बर्बाद हो जाएंगे। इसी तरह से जिनका सूर्य उच्च का है उनके लिए पूर्व दिशा सूट होगी। और यदि जिनका सूर्य नीच का है, यदि पूर्व मुखी मकान में रहेंगे, तो निश्चित मान लेना कि उनके लिए मुसीबत आ पड़ेगी। मतलब ये तो एक प्रकार से पूरा कनेक्ट ही हुआ। 100% कनेक्ट है। मैं देखता हूं कि इसमें कुछ लोगों के लिए कोई दोष है,
लेकिन उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है दुष्प्रभाव? क्योंकि उसका वो प्लानेट जो है उसकी कुंडली में बहुत मजबूत होकर के बैठा होता है। अच्छा, तो मतलब इसका हमेशा प्रभाव नहीं रहता है? नहीं, हमेशा। हाँ, बिल्कुल। कोई भी आपका वास्तु दोष का दुष्प्रभाव उसको जीवन भर नहीं भोगना पड़ता है। उसको जीवन भर नहीं जब उसकी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तब उसको कष्ट अपेक्षाकृत ज्यादा होगा। जैसे कोई भी प्लानेट आपका मार्केस है, नीच का है, अशुभ है, अशुभ ग्रह से पीड़ित है, तो जब उसकी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तब उसको सबसे ज्यादा तकलीफ उस दोष की होगी। यदि कहीं पर दोष है और आपकी कुंडली में उस दिशा का को रिप्रेजेंट करने वाला उसका स्वामी, उसका लॉर्ड पावरफुल है, तो भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ध्यान रखना, ये मैं अपना अनुभूत प्रयोग बता रहा हूं जो मैंने इस देश दुनिया में जाकर के देखा। इतनी कुंडली, इतना उसको देख करके ही मैं वास्तु करता हूं। वास्तु वास्तव में ये जिस किसी को भी करना चाहिए, कस्टमाइज्ड वास्तु करना चाहिए। सबसे पहले उसकी कुंडली रखना चाहिए। मैं ज्योतिष को कभी डिनाई नहीं करूंगा, ज्योतिष का मैं सर्वाधिक सम्मान करता हूं, क्योंकि ज्योतिष ने ही ये बीज को उत्पन्न किया है वास्तु का। जी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो हमारे सारे व्यूअर्स के लिए बेनिफिशियल होगा, इसका उत्तर मैं ये चाहूँगा कि आप अपने वास्तु ब्रह्मास्त्रों के लिए जाने जाते हैं, तो आज कुछ ऐसा ब्रह्मास्त्र दीजिए लोगों के लिए कि उसे एक, अगर कोई गरीब व्यक्ति भी है वो भी आसानी से कर सके और एक अच्छा जीवन जी सके। देखिए, सबसे पहला तो मैं एक ब्रह्मास्त्र देता हूं कि आप सबसे पहले गोवर्धन पूजा आप करते हो, ठीक है ना? उस दिन आप एक उपाय कर लीजिए। उस दिन नहीं कर सको तो कभी भी कर लीजिए कि आप, मोस्टली लोग मैंने देखे अपने दहलीज के बाहर, घर के बाहर देशी गाय के गोबर का लेपन करके गोवर्धन स्थापित करते, अंदर लेपन करते, तो दहलीज पर देशी गाय के गोबर से लेपन कर लीजिए। और आप देसी गाय का, काली गाय का मूत्र या देसी गाय के मूत्र का हल्का सा स्प्रे ताजे मूत्र का अपने घर में कर लीजिए। देखिए किस तरह से करंट का फ्लो होगा। दूसरा, आपको मुफ्त का उपाय, आपने मुफ्त के उपाय पूछे आज। जी बिल्कुल। जरा सी पीली सरसों को लेकर के, और आप सैटरडे, संडे एंड ट्यूसडे को आप पूरे घर में स्प्रे कर दीजिए, पूरे घर में छिड़क दीजिए। और नेक्स्ट डे मयूर पंख से लेकर के उसे इकट्ठा कर लीजिए, बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। और मयूर पंख को आप सगुण में पश्चिम दिशा में एक स्वास्तिक बना दीजिए। मयूर पंख से स्वास्तिक बना दीजिए तो वह सारी नकारात्मक एनर्जी को पलायन करा देगा। लास्ट में ब्रह्मास्त्र आपको देता हूं जो आपके लिए कायाकल्प करा देगा। प्रतिदिन आप अपने घर में छोटे से लैंप में भीम सैनी कपूर की टिकली, ओरिजिनल भीम सैनी कपूर को आप रोस्ट कीजिए। आप देखिए कि 3 दिन में यदि रिजल्ट ना मिले तो मेरे ऑफिस में संपर्क कीजिए कि आपको रिजल्ट कैसे नहीं मिलते। क्योंकि ये जो मेरा कुछ भी नहीं है, ये जो ग्रंथ रखे हुए इनका है। भीम सैनी कपूर सारी नेगेटिविटी को पलायन करा देता है। ये वैसे उपाय ब्रह्मास्त्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन शायद इतने से काम बन जाएगा। और एक अखंड दीप देसी गाय के घी का यदि आप अपने अखंड जलाते हैं तो आप अग्निकोण पर जला दीजिए। आपकी सारी नेगेटिविटी पलायन होते ही बहुत सारे वास्तु दोष अपने आप मिनिमाइज हो जाएंगे। जी, एक बात जरूर कहना चाहूँगा आज, मतलब इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने के पहले, कि आज आपसे ये पॉडकास्ट लिया ना तो थोड़ा सा मतलब दिल हल्का हो गया मेरा। कारण ये है क्योंकि अभी तक मैंने बहुत पॉडकास्ट लिया, आपके साथ तो 3 ऑलरेडी हुए हैं, लेकिन मैंने औरों को ना हमेशा देखा कि बात करते हैं लेकिन तथ्य का पता नहीं और धर्मशास्त्रों का पता नहीं, और सबसे बड़ी बात वो इस तरह से प्रेडिक्ट करते हैं कि हमारे ऊपर तो ना कोई गुरु होगा, क्योंकि हमें अपनी इमेज बनानी है कि हम नहीं, मेरे ऊपर मेरे गुरु की कृपा ही है। मैं आपको पहले बता दूं, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज का आशीर्वाद ही उनका ज्ञान है, उनका आशीर्वाद ही मेरा संबल है, उनका आशीर्वाद ही कि मेरे मुख से आज जो वचन निकल पा रहे हैं मेरे वचन नहीं बल्कि गुरु के हैं। सब कुछ गुरु की कृपा है जी। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से लेकर के क्लास जाते हैं। मैं जाते जाते एक और बात बता दूं,
मुझे बड़ा गर्व होता उन सब के ऊपर। वो कहते हैं मैं वहाँ पढ़ने नहीं, वहाँ पढ़ाने गया। अच्छा, मैं वहाँ पढ़ने नहीं, वहाँ पढ़ाने गया था। तो मैं उन गुरुओं को भी नमन करता हूँ जो हमारे पास पढ़ाने आए थे, क्योंकि उनको नहीं भूलूंगा मैं। तो नहीं, मैं सर वही बता रहा हूँ कि लोग एग्जैक्टली बताते नहीं है चीज़ों को, और कुछ भी तथ्य देते हैं, फैक्ट शास्त्रों का भी नहीं बताते हैं। लेकिन आज आपने शास्त्र को खोल के भी दिखाया, बताया भी, और इतनी बेबाकी से आपने मतलब तथ्य रखने को भी बोला और क्लिप भी बोला आपने, जो आप देंगे। मैं क्लिप अवश्य ठीक दूंगा। है। और आप जितनी क्लिप कहेंगे, जितने प्रमाण ब्रह्मनाभि के कहेंगे, 1000 कहेंगे, 1,00,000 कहेंगे, क्योंकि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सब ने बनवाई है ब्रह्मनाभि। हाँ, उसको विधि को गलत नहीं कर देना, स्वर का ध्यान रखना। हमारे यहाँ परफेक्ट विधि सिखाई जाती है, और विधिवत तरीके से आप करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। बेसिकली ये भूमि का शिलान्यास है जी। अब शिलान्यास का ही विरोध है। तो वही कह रहा हूँ कि मतलब बहुत अच्छा लगा, और मैं बहुत आभारी हूँ कि कम से कम एटलीस्ट वैदिक वॉक्स के जितने भी व्यूअर्स हैं, इन लोगों को बेनिफिट भी होगा, इनकी आंखें भी खुलेंगी, और आगे हो सकता है ये लोग किसी फ्रॉड से बच भी जाएं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। आपके लिए भी धन्यवाद, और एक क्षमा मैं अंत में मांगना चाहूँगा आपसे और हमारे शुभचिंतकों से कि यदि मेरी वाणी के माध्यम से कोई शब्दों का संयोजन बिगड़ गया हो, यदि मैंने शास्त्रोक्त भाषा में भी कहीं कोई त्रुटि हो गई हो, किसी ब्रह्म आत्मा के लिए कहीं मैंने कोई शब्दों का संयोजन बिगड़ गया हो, किसी के दिल में चोट पहुंची हो, तो मैं मन वचन कर्मणा से क्षमा मांगता हूं, मुझे माफ कीजिए। नमस्कार। वाइस प्रेसिडेंट प्रोजेक्ट यूनिवर्सल केबल्स लिमिटेड सतना, जो एमपी बिरला ग्रुप की कंपनी है, सन 2021 में प्रसिद्ध वास्तुविद डॉक्टर राजेंद्र जैन और उनकी टीम जियो वास्तु द्वारा हमारे प्लांट में 4 जगह ब्रह्मनाभि का निर्माण किया गया। जहाँ पर भी ब्रह्मनाभि बनाई गई, उस प्लांट के हम अप्रत्याशित परिणाम मिले। प्रोडक्शन में वृद्धि हुई और मशीनों की टूट फूट एकदम कम हो गई। इसी बात से प्रभावित होकर हमने अपने संस्थान के डायरेक्टर ऑफिस में भी ब्रह्मनाभि का निर्माण किया, जिससे हमें बहुत अच्छी फीलिंग मिली। 2 माह पूर्व जो नया प्लांट हमारे पीछे देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी हमने 2 जगह ब्रह्मनाभि का निर्माण किया, और इसके परिणाम भी हमें बहुत ही अच्छे सकारात्मक मिले। मशीनों का इरेक्शन कार्य संपूर्ण बिना किसी विघ्न के संपन्न हुआ, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, और जो मशीनें हमने प्रोडक्शन की लगाई थी उनके प्रोडक्शन में वृद्धि हुई। धन्यवाद।